तो मेरे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, आपका शुक्रिया। एक मरतबा फिर लाहौर के बाद हम मैरीलैंड में बैठे हैं, वाशिंगटन के करीब बैठे हैं, और बात अब जब हो रही है तो आप उस कॉज में कामयाब हो चुके हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए आपने एक कलम 2016 में उठाया था। 2024 में हम देख रहे हैं कि वो एक मरतबा फिर अपनी मंजिल की तरफ आप पहुंचे। सरदार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के बाद जाहिर है वहां आप हमारे मेहमान थे, यहाँ हम आपके पास आए हैं, तो इसी तरीके से जो है वो मोहब्बतों का सिलसिला रहना चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी और फिर हम लोगों के दरमियान भी। तारड़ साहब, इब्तिदा आप ही कीजिएगा सर। एक बहुत बड़ा मार्का डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अमेरिका की तारीख बदलने का एक मामला किया है, लेकिन इसमें एक सवाल पाकिस्तान में भी किया जा रहा है, दुनिया भर में भी किया जा रहा है कि इंतकाल इक़्तिदार की तरफ जब हम जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ जो केसेस थे, क्या वो रास्ते का पत्थर बनेंगे? कहीं उनको मुश्किलात होंगी? अगर वो अपने आप को खुद माफ कर लेते हैं जिस तरीके से उनको इख्तियार होगा सदर बनने के बाद, तो क्या अमेरिका के अंदर ये एक ऐसी नजीर नहीं होगी कि जो आईन और कानून से हटकर हो? क्योंकि हम तो समझते हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पर जो है वो जो भी चीज होगी, जो भी काम होगा वो मेरिट के ऊपर होगा। तो क्या ये मेरिट की पामाली नहीं होगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने ही केसेस खत्म कर लेते हैं कि जैसा कि बताया जा रहा है, कहा जा रहा है? नहीं, देखिए, आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने आप को पार्डन नहीं कर सकते। उनको फेडरल जो केसेस हैं वो सिटिंग प्रेसिडेंट जो भी जानते हैं, इसलिए आपकी बात को हम ज्यादा अहमियत देंगे। और दूसरी जो उनके ऊपर एक फेलनी है वो न्यूयॉर्क स्टेट की है, उसको गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क ही उसको पार्डन कर सकते हैं। और इस वक्त राइट नाउ जो स्पेशल काउंसिल है जैक स्मिथ, ही इज ऑलरेडी टॉकिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट जो है वो किस तरीके से। यहां पे ये भी बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं पहला ऑर्डर जिस दिन मैं ओथ लूंगा सबसे पहले जैक स्मिथ को फायर कर दूंगा। अच्छा, तो वो पहले ही इस चीज की तैयारियां कर रहे हैं, केसेस को वो नैरो डाउन करके अपनी चीजें उनको ये तारड़ साहब, ये इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी कि आप पूरे लीगल सिस्टम को जो है वो तहस नहस करें इस बुनियाद पे कि उन्होंने उनके खिलाफ केसेस क्यों बनाए? नहीं, देखें, क्योंकि इंतकामी उन्होंने ये केसेस बेस्ड ऑन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। मैं हमेशा एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि मर्जी की अपनी स्टेट में मर्जी की ज्यूरी, मर्जी के प्रोसिक्यूटर, मर्जी के जज, और ऐसे केसेस में जिनका कोई बुनियाद ही नहीं है। वो एक शेर है पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, यकीन था हमारा कसूर ही निकलेगा। बिल्कुल। लेकिन तारड़ साहब, जब हम इसको पाकिस्तान से वो करेंगे, मैच करेंगे सारी सूरत को, तो फिर तो जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है वो भी फिर दुरुस्त मालूम होता है कि जहां वो कहते हैं कि जी मेरे ऊपर जो है एक दिन में 250 केसेस हुए। फिर तो पाकिस्तान की अगर तारीख देखी जाए तो वहां तो भुट्टो साहब के दौर में भैंस चोरी का मुकदमा, मुखालफिन को गायब कराना, उनके ऊपर केसेस करना, उनको नाअहल कराना, ये तो पाकिस्तान में एक बिल्कुल आम सी सूरत हाल है। तो यही सूरत क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के अंदर भी पेश आई कि आप कहते हैं कि उनके ऊपर झूठे केसेस हैं? बिल्कुल, उसकी मिसाल ये मैं दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप 3 साल कुछ नहीं हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस 3 साल सोया रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन सोया रहा है, FBI सोई रही है। यहां एक मिसाल और भी दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की रिहाइश पे मारा-लागो पे FBI ने रेड किया कि आप जो है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट साथ ले गए। हाँ, बिल्कुल। 100 से ज्यादा FBI वाले हम तो बल्कि इसको पाकिस्तान में साइफर के साथ मैच कर रहे थे। लेकिन जो दूसरी तरफ जब जो बाइडन है, उनके गराज में उनकी एक फोर्ड मस्टैंग थी, उसमें वो डॉक्यूमेंट मौजूद थे, लेकिन उस पे FBI की स्टेट उनका लेकिन वो तो इनकम्बेंट थे ना, वो तो उसमें थे नहीं, उनके पास जब वो सेनेट में थे उस वक्त के पेपर्स उनकी बेसमेंट में मौजूद थे, लेकिन वहां पे FBI का स्टैंडर्ड कुछ और था। और फिर उसके बाद एक और बात है कि न्यूयॉर्क में जो प्रोसिक्यूटर थी, जो अटॉर्नी जनरल थी, वो अपनी कैंपेन में, इस इलेक्टेड पोजीशन, अपनी कैंपेन, सियासी कैंपेन के अंदर लोगों से वो वादे करती रही थी कि मुझे आप वोट देंगे तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को अदालतों में घसीटूंगी। तो इससे वो नजर आता है कि उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव मौजूद था। तो ये सारे केसेस हैं, लेकिन इनका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करना वो भी ज्यादती होगी, क्योंकि आपका जो जुडिशियल इंडेक्स में आपकी अदालतों का नंबर जो है वो बहुत नीचे है। तो यानी कि आप समझते हैं कि यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है, यहाँ का जो निज़ाम इंसाफ है, वो इतना मैच्योर है कि वो डील कर सकता है उन तमाम मामला से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को दरपेश होंगे? आज मैं आपकी जुडिशरी के बारे में उसकी हिस्ट्री पढ़ता रहता हूं, जब भी आज मेरी नजर से ये ऐसा गुजरे हैं कुछ केसेस। आप तो वकील इब्ने वकील हैं। मैं तो वकील इब्ने वकील, अब बल्कि माय सन इज अ लॉयर हियर। तो आप तो नस्ल जो है वो कानून जानते हैं। 1964 का केस अभी एक आपकी हिस्टोरिकली स्टिल पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट।
सर ये तो आप फिर भी 64 बता रहे हैं, 47 का भी कोई ना कोई होगा, हम निकालेंगे। 64 की साइटेशन तो आपके पास आ गई है ना। मैं जरा सरदार साहब को भी जो है वो दोबारा इनकॉर्पोरेट करूं। सरदार साहब, हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा ये मौका है कि जब ट्रंप ने आने के बाद फोन किया है मोदी जी को, और उनको जो है वो या फोन किया या फोन रिसीव किया, जो भी उनके फोन में गुफ्तगू हुई है, तो आप आने वाले वक्तों के अंदर खित्ते के लिए कितना इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं कि जब हिंदुस्तान, जाहिर है कि बर सगीर के किसी मुल्क को इम्पोर्टेंस मिले तो हम कम से कम उसमें अपना थोड़ा बहुत शेयर जरूर समझते हैं बीइंग पाकिस्तानी। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में जो हमारा खित्ता है बर सगीर पाको हिंद है, उसके साथ अमेरिका के रिलेशंस बेहतर होंगे, और आप कैसा फील कर रहे हैं ट्रंप के जीतने के बाद, ये भी जरा बताइएगा। सबसे पहले तो फवाद, आपका अमेरिका में हम स्वागत करते हैं। आप आए और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि आज आप यहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा साउथ एशियन कम्युनिटी एक्साइटेड है प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से। आपने देखा ही था उस दिन सड़क पे भंगड़े डले, मैं दिखाता भी हूँ, और उसमें सिर्फ सिख कम्युनिटी नहीं, हमारी इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, हम लोग सब इकट्ठे होके उस दिन भंगड़े डाले। तो बहुत जसदीप साहब, उसमें एक जूइश भी थे। बिल्कुल, उस दिन हमारे साथ एक जूइश भी थे, जो जिन्होंने की मुस्लिम जूइश यूनिटी की बात करी वहां पे, और बहुत ही एक अच्छा माहौल था, हर कोई एक्साइटेड है। और जहां तक आपने खित्ते की सवाल करी है, उसमें बहुत ही पॉजिटिव है। वैसे तो मुल्कों की रिलेशनशिप्स होती है, ना कि कोई नया प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए, पर यह देखने में आया था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पिछले 4 साल में फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल जीरो थी। इस करके कई मुल्कों से उनके रिलेशनशिप्स वो नहीं रहे जो थे पहले। और जो मैसेजेस आए प्रेसिडेंट ट्रंप को, जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट का मैसेज आया, नेतन्याहू का मैसेज आया, इवन नेटो के प्रेसिडेंट का जो मैसेज आया, उसमें उन्होंने यही कहा है कि जहां आपकी रिलेशनशिप छोड़ी थी वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव है। और जब डोनाल्ड ट्रंप पहले भी थे, उनके मोदी से भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान से भी रिलेशनशिप को बैलेंस किया जाए। और उन्होंने उस टाइम ये जो बात करी थी पीस की, भारत और पाकिस्तान के बीच, और मैं समझता हूँ कि अब शायद और अच्छा टाइम आ गया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये उस रीजन में पीस की बात दोबारा से लागू करें। अच्छा सरदार जी, जब आप उर्दू बोलते हैं माशाल्लाह, मुझे खुशी इस बात की होती है, उर्दू कह लें, हिंदी कह लें, लेकिन सरदार जी की अदायगी, उनका गुफ्तगू का अंदाज माशाल्लाह बड़ा नहीं, प्यार की चाशनी होती है, प्यार की चाशनी होती है। और पहले भी सरदार जी जो आप जुमले कहे थे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान मेरा दिल है, बिल्कुल, हिंदुस्तान मेरी जान है, वो पाकिस्तान में यकीन करें, मैं सोशल मीडिया के स्टैट्स देख रहा था, वो बहुत अप्रिशिएट किए गए थे, हम आपको शुक्रिया भी अदा करते हैं इस पे। साजिद भाई, मैं सरदार साहब के पास भी यही सवाल लेके आऊंगा। सरदार जी, जो सवाल मैं साजिद भाई से कर रहा हूँ, आपसे भी करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप इंतकाम लेंगे अपने सियासी मुखालफिन से, क्योंकि हम तो इंतकाम लेने की एक ऐसी हिस्ट्री देख चुके हैं पाकिस्तान में, कभी नैब के जरिए, कभी सैफ उर रहमान साहब के जरिए, कभी किसके जरिए, कभी किसके जरिए, कभी किसी की जबान कट गई, कभी किसी को छितर लगवा दिए, कभी किसी को जो है वो जेल में डलवा दिया, कभी किसी के ऊपर 200-250 केसेस कर दिए। ये पाकिस्तान में एक नॉर्मल है। तो जो सूरत-ए-हाल हीटअप डिबेट्स यहाँ पर होती रही, जिस तरीके से हमने देखा कि कमला हैरिस की पूरी कैंपेन इस बात पर जो मुनस्सर कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जीतने देना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर आ गया तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, अमेरिका का सिस्टम तबाह हो जाएगा, पॉलिटिकल मामला तबाह हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एग्जिट स्पीच बहुत अच्छी की है, जो वेलकमिंग स्पीच है। लेकिन हमने ये देखा कि कमला हैरिस की पूरी कैंपेन इस बात पर डिपेंड करती थी कि ट्रंप को नहीं आने दें, बस यही मेरा मंशूर है, ये मेरी पॉलिसी है, कोई ऐसी चीजें इसके अलावा उन्होंने नहीं की। तो इंतकाम किस हद तक ट्रंप लेंगे सर? देखिए, इंतकाम मैं समझता हूं कि डोनाल्ड इस वक्त जो ट्रंप 2.0 होगा, जो सेकंड टर्म है, इसकी कई सिग्निफिकेंस मौजूद है। एक तो इस वक्त जंगें नहीं थी, उस वक्त इतने 21 मिलियन इमिग्रेंट्स नहीं थे। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास मजीद 4 साल नहीं होंगे, ये एक 4 साल है। आज भी जो उन्होंने विक्ट्री, एज उनकी खत्म हो जाएगी, नहीं आपको एक टर्म, क्योंकि एक टर्म पहले उन्होंने कर लिया, एक टर्म रहेगी, मतलब ये कोई आईनी इसका, क्योंकि 2 टर्म्स। अब उसमें जो होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो विक्ट्री स्पीच भी दी है, उन्होंने यूनिटी की बात की, और मेरे ख्याल में आज जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी आज उनसे कॉल करके तो ट्रांजिशन के बारे में बात हो। और यहाँ पे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन वुड लाइक टू यूनाइट देम अपनी लेगेसी की खातर, और मेरे ख्याल में कुछ चेंजेस आएंगी, क्योंकि कंट्री बहुत डिवाइडेड है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा रिबट भी करना चाहूंगा। मुबारकबादों की बातें हो रही थी, तो भाई कैटेगरी नंबर 804 ने भी तो मुबारक की ट्वीट कर दी है। हाँ, तो ठीक है, वो भी सही समझते हैं इस बात सही। और दूसरा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट कर दी हो अभी, और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी मुबारकबाद कर दी है। यहां पे एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा
ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी जिसका इम्पैक्ट भारत पर होगा, जिसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर होगा। मैं बताना चाहूंगा कि और पाकिस्तान मैं साजिद साहब इसके ऊपर थोड़ा तफसील से आपसे बात ना कर लूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि माशी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के आने से एक कारोबारी आदमी है और उनके साथ एक बड़े ज़हीन किस्म के आदमी टेस्ला के मालिक इलान मस्क हैं, वो भी मौजूद हैं। तो उस मौके पे उनको कैसे माशी तौर पे वेलकम किया गया है, स्टॉक मार्केट्स क्या कह रही हैं, जो एक्सपेक्टेशन है जो माशी पंडित हैं उनकी क्या है, और माशी एतबार से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी। शायद तारक साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, लेकिन ब्रेक के बाद जरा तफसील से इसका जायजा लेते हैं।